अब मैं उसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की आपसे चर्चा करूंगा और यहां पर आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखा हुआ है। जानते हैं ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि एक्चुअल लॉ ये है कि जो फोर्स की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कहना है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है। सही है, इसमें दिक्कत भी नहीं है। और अगर आप डेल्टा पी या डीपी को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यहां से हम एम ए निकाल रखें। यह फॉर्मूला किसी भी बॉडी या सिस्टम के लिए लागू होता है। जब मैं सिस्टम कह रहा हूं तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ग्रुप ऑफ बॉडीज, यानी कई बॉडीज का एक ग्रुप, उस पर भी ये नियम लगेगा। लेकिन ये तभी किसी सिस्टम पे लगाइएगा आप जब वो सिस्टम में मौजूद सारी बॉडी एक साथ मूव कर रही है। F इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यह है कि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स का जानना जरूरी है। और आपने नेट फोर्स के बारे में वेक्टर में जरूर पढ़ा होगा कि नेट फोर्स जैसे एक बॉडी पे लगेगा, एक सिस्टम पे लगेगा। सिस्टम पुली मास हो सकता है, सिस्टम दो ब्लॉक हो सकते हैं, सिस्टम में एक डोरी हो सकती है, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जब मैं आपको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज को एक एक बार लेकर के जाऊंगा।